हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो आज का वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म्स हैं हमारे वो पढ़ने वाले हैं। लास्ट के जो दो वीडियोस हैं उनमें हमने सोनेट, लिरिक, ओड और कंसीट के बारे में पढ़ा। और आज का जो वीडियो है उसमें हम सिमिली और मेटाफर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिमिली के बारे में पढ़ते हैं। So a simile is a figure of speech that makes a comparison showing similarities between two different things। ठीक है, तो simile क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच होता है that makes a comparison। ठीक है, जो कि कंपैरिजन करता है, तुलना करता है किसके बीच में? बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, दो अलग अलग तरह की चीज़ों के बीच में समानता बताता है, सिमिलरिटी बताता है। Unlike a metaphor, a simile draws resemblance with the help of the words like or as, therefore it is a direct comparison। सिमिली और जो मेटाफर दोनों फिगर ऑफ स्पीच है उनमें सिमिलरिटी होती है। ठीक है, दोनों ही जो है वो डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जो दोनों में मेजर डिफरेंस हम देखते हैं वो ये होता है कि जो सिमिली है वहाँ पर हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम लाइक और एज वर्ड्स का यूज़ करते हुए कंपैरिजन करते हैं और एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। वहीं पे जब जो मेटाफर है वहाँ पर हम लाइक और एज वर्ड्स का बिना यूज़ करे हुए दो डिसिमिलर जो चीज़ें हैं, जो अलग अलग चीज़ें हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, सिमिली इंट्रोड्यूसेस विविडनेस इनटू व्हाट वी से। Authors and poets utilize simile to convey their sentiments and thoughts through vivid word pictures। Examples है यहाँ पर, Oh my love is like a red red rose that's newly sprung in June। Oh my love's like the melody that sweet played in tone। तो यहाँ पर जो लवर है वो अपनी बिलवड को किससे कंपेयर कर रहे हैं? ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, रेड रोज से, और यहाँ पर उन्होंने लाइक वर्ड का यूज़ किया है। दैट्स वाई द पोइट हियर इज़ यूजिंग सिमिली। और जो नेक्स्ट लाइन है, ओ माई लव इज़ लाइक द मेलोडी, यहाँ पर जो लवर है वो अपनी जो बिलवड है उनको मेलोडी से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने बहुत ही खूबसूरत यूज़ किया है सिमिली का। I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills। ये मुझे अभी याद नहीं है, क्लाउड नाम की शायद कोई पोएम है, कीट्स या शैली की लिखी हुई, वहाँ से ये लाइन ली गई है। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, यहाँ पर जो पोइट है वो खुद को एक क्लाउड से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एज वर्ड का यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है। तो खुद के बीच में और क्लाउड के बीच में दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, वहाँ पर पोइट जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं, सिमिलरिटी बता रहे हैं कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स। तो यहाँ पर भी उन्होंने सिमिली का यूज़ किया है क्योंकि क्लाउड और खुद के बीच में यहाँ पर वो कंपैरिजन कर रहे हैं। और ऊपर का जो स्टेंजा था उसमें भी जो लवर है वो अपनी जो बिलवड है उसको रेड रोज से और मेलोडी से कंपेयर कर रहे हैं। दैट आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिली का यूज़ किया गया है। अगला जो लिटरेरी टर्म है वो है मेटाफर। A metaphor is a figure of speech that makes an implicit, implied or hidden comparison between two things that are unrelated but which share some common characteristics। तो मेटाफर जो है वो एक इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड और हिडन कंपैरिजन करता है। ठीक है, जहाँ पर सिमिली जो है वहाँ पर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर जब हमारे सामने लाइक और एज वर्ड्स होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो बहुत ही डायरेक्ट कंपैरिजन है। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझ आ जाता है
कि यहाँ पर सिमिली है, वहीं पर जो मेटाफर है देयर आर नो सर्टेन वर्ड्स, इस तरह के कोई सर्टेन वर्ड्स नहीं है लाइक एज और लाइक समथिंग, जहाँ से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि मेटाफर में जो कंपैरिजन होता है इट इज़ लाइक हिडन कंपैरिजन, ठीक है, हिडन कंपैरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स दैट आर टोटली अनरिलेटेड बट विच शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वैसे वो अनरिलेटेड होती हैं, ठीक है, हम जब उसको पहली बार देखेंगे तो हमें वहाँ पर कोई रिलेशन नज़र नहीं आएगा, बट विच शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, बट अकॉर्डिंग टू द पोइट वहाँ पर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन अदर वर्ड्स a resemblance of two contradictory or different objects is made based on a single or some common characteristics, ठीक है, जहाँ पर दो जो कॉन्ट्राडिक्टरी और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर एक रिजेम्बलेंस होता है, ठीक है, जो कि किन्हीं सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड होता है, वही बात है। वर्ड्स यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। It is different from a simile because we do not use like or as to develop a comparison in metaphor poems or metaphor sentences। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिमिली और मेटाफर जो है वो सिमिली से इस अर्थ में अलग है कि यहाँ पर लाइक और एज वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है जैसा कि सिमिली में यूज़ किया जाता है। इट मैक्स एन इम्प्लिसिट और हिडन कंपैरिजन एंड नॉट एट एक्सप्लिसिट वन, ठीक है, यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो हिडन होता है, इम्प्लिसिट होता है, नॉट एन एक्सप्लिसिट वन, एंड वी कैन नॉट ईजीली रिकॉग्नाइज वेयर मेटाफर इज़ जेन्युइनली यूज्ड। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, यहाँ पर जो पोइट है, ठीक है, या फिर जो लवर है वो अपनी बिलवर्ड को कंपेयर कर रहा है, शी इज़ ऑल स्टेट्स, शी इज़ नॉट लाइक ऑल स्टेट्स एंड शी इज़ नॉट लाइक ऑल प्रिंसेस, ठीक है, जैसा कि अगर सिमिली होता तो यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज़ होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर लाइक का यूज़ करके देखते हैं कि शी इज़ लाइक ऑल स्टेट्स एंड शी इज़ लाइक ऑल प्रिंसेस, कि जो मेरी बिलवर्ड है वो किसके जैसी है, स्टेट्स की जैसे है सभी, और सभी प्रिंसेस की जैसी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सिमिली है, लेकिन यहाँ पर पोइट जो है वो मेटाफर का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स शी इज़ लाइक ऑल स्टेट्स एंड शी इज़ लाइक ऑल प्रिंसेस, कि जो मेरी बिलवर्ड है वो कैसी है, बिल्कुल सभी स्टेट्स की जैसी है और सभी प्रिंसेस की जैसी हैं। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो कैसा है, हिडन कंपैरिजन है, ठीक है। इन जॉन डन्स पोएम द सन राइजिंग द स्पीकर स्कॉल्ड्स द सन फॉर वैकिंग हिम एंड हिज बिलवर्ड। This poem demonstrates the speaker's belief that he and his beloved are richer than all states, kingdoms and rulers in the entire world because of the love that they share, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो ये मानते हैं कि उनकी जो बिलवर्ड है और वो जो है लवर, स्पीकर जो है वो संसार के जो भी सभी स्टेट्स हैं, जो भी किंगडम्स हैं, जो भी रूलर्स हैं, उन सबसे ज़्यादा अमीर है जस्ट बिकॉज ऑफ द लव दैट दे शेयर, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है वो पहला जो एग्जाम्पल है वो जॉन कीट्स की पोएम है व्हेन आई हैव फियर्स, वहाँ से लिया गया है। बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स इन कैरेक्टरी होल्ड लाइक रिच गार्नर्स द फुल राइपन्ड ग्रेन, तो बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स इन कैरेक्टरी होल्ड लाइक रिच गार्नर्स द फुल राइपन्ड ग्रेन, यहाँ पर भी मेटाफर का यूज़ किया गया है। बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स इन कैरेक्टरी होल्ड लाइक रिच गार्नर द फुल राइप एंड ग्रीन, यहाँ पर सिमिली का यूज़ है, नॉट मेटाफर का, क्योंकि यहाँ पर लाइक वर्ड यूज़ किया गया है, तो शायद यहाँ पर मैंने रोंगली लिखा है ये स्टेंजा, इसको हम सिमिली में ऐड करेंगे। ये सिमिली का एग्जाम्पल है कि बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स इन कैरेक्टरी में जो बुक्स का ढेर है वो ऐसा है जैसे कि रिच गार्नर्स द फुल राइपन्ड ग्रेन, के गार्नर्स ने जो पकी हुई फसल है उसको पकड़ा हुआ हो, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है वो लिया गया है जॉन डन की पोएम है द सन राइजिंग, वहाँ से बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन वाई डोस्ट दाउ दस थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेंस कॉल ऑन अस, ठीक है, मीन्स द लवर एंड द बिलवर्ड इज बिजी इन
love making, and the son is addressed like an old fool and unruly. ठीक है, who is disturbing them through windows and through curtains. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है अलिट्रेशन. अलिट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन्स लेटेरा. इट मीन्स लेटर्स ऑफ alphabet. It is a stylistic device in which a number of words having the same first consonant sound occur close together in a series. सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स. ठीक है, ऐसे एक लाइन में ऐसे वर्ड्स जहाँ पर जो उनका फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो और वो सेम हो, जैसे कि बट, अ बेटर, बटर, मैक्स, अ बेटर, बेटर, बेटर. तो यहाँ पर बी 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 5 बार यहाँ पर जो बी साउंड है दैट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, वो रिपीट हुआ है. दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, अलिट्रेशन है, जहाँ पर एक लाइन में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो. अ बिग बली बीट्स अ बेबी बॉय. यहाँ पर भी बी का रिपीटेशन हुआ है. ठीक है, तो किसी भी लाइन में स्टार्टिंग का जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो और उसकी रिपीटेशन हो 2 या 2 से ज़्यादा बार, वहाँ पर अलिट्रेशन का यूज़ होता है. बोथ सेंटेंसेस आर अलिट्रेटिव बिकॉज द सेम फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स बी occurs close together and produces alliteration in the sentence. It doesn't depend on letters but on sounds. ठीक है. The fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free. यहाँ पर F fair foam flew and breeze blew. यहाँ पर B साउंड की रिपीटेशन हो रही है. The furrow followed free. ठीक है, यहाँ पर F साउंड की रिपीटेशन हुई है. तो ये भी अलिट्रेटिव सेंटेंसेस है. सो अभी के वीडियोस में हमने देखे अलिट्रेशन, मेटाफर और सिमिली. अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है उसके बारे में पढ़ेंगे.